तो कोल एंड पेट्रोलियम के लिए हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे। एक मैंने आपको स्लाइड भेजा हुआ है ग्रुप में, उस स्लाइड को आप लोग ओपन भी कर सकते हैं और मैं आपको यहाँ से भी दिखा दूंगा उस स्लाइड को बारे में। ठीक है, तो जब मैं स्लाइड को दूंगा आपको तो आप यहाँ से देख पाएंगे कि वो स्लाइड कहाँ पर है। तो उसमें आपको कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में आपको डिटेल में पता चल जाएगा और उसके बाद आप वहाँ नोट्स मैंने पहले ही भेज दिया था आपको। तो हमारे पास जैसे सबसे पहले है कि नेचुरल रिसोर्स हम किसको कहते हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स हम किसे कहेंगे। तो इसके लिए वो रिसोर्सेज जो है जो नेचर में पाए जाते हैं, द रिसोर्सेज दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर आर कॉल्ड एज natural resources. So what are natural resources? Natural resources are those which are found in nature, जो नेचर में पाया जा रहा है। जैसे सॉइल है आपका, वाटर है, मिनरल्स है, इनको हम लोग कहते हैं कि ये नेचुरल रिसोर्सेस हैं। ठीक है, तो अगर हम नेचुरल रिसोर्सेस की बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेस के फिर टाइप्स भी होते हैं। तो आप टाइप्स में देख सकते हो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस। एक होता है इनएग्जॉस्टिबल और दूसरा होता है एग्जॉस्टिबल। आवाज आ रही है हमारी? ओके, ठीक है। तो इस तरीके, ठीक है, सब लोग को बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप अभी बस सुनते जाओ, फिर मैं इसको आपको शेयर कर दूंगा यूट्यूब के थ्रू। ठीक है, तो इस तरीके से दो तरह के नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, एक एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस और दूसरा इनएग्जॉस्टिबल। मैंने जो आप लोगों को वहां भेजा हुआ है लिंक, आप उस लिंक में भी ओपन करके भी देख सकते हो। अगर अभी आप ओपन कर पाओ तो वहां पे आपको टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज का जो स्लाइड्स है उसमें लिखा हुआ है कि नेचुरल रिसोर्सेज हम किसे कहेंगे। वो रिसोर्सेज जो नेचर में पाए जाते हैं उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं और ये दो तरह के हैं, इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल। अब ये दोनों क्या होते हैं? दोज रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर, जो हमारे नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में पाए जाते हैं, जिसका कोई लिमिट नहीं है और वो ह्यूमन एक्टिविटी से एग्जॉस्ट भी नहीं होते, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। ओके, those resources which are present in unlimited quantity in nature and they are not exhausted by human activity is called as inexhaustible natural resources। और दूसरा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? those resources which are present in limited quantity, है ना, जो जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में पाए जाते हैं, उनको हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहते हैं, मतलब जो एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो एग्जॉस्टिबल है वो हमारे यहाँ लिमिटेड क्वांटिटी में नहीं होता, यानी कि अगर ये ह्यूमन एक्टिविटी होती रहेगी तो ये फिर नेचर से खत्म होता जाएगा। अब इसमें क्या क्या आ सकता है? तो जैसे फॉरेस्ट है, अब आप एफॉरेस्टेशन करते हैं तो ये बढ़ेगा और डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो घटेगा। कोल है, पेट्रोलियम है, मिनरल है, वाइल्ड लाइफ है, नेचुरल गैस है। तो इस तरीके से ये जितने भी रिसोर्सेस हैं जो कि ह्यूमन एक्टिविटी से धीरे धीरे एग्जॉस्ट होते रहते हैं, उनको हम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं। अब अगर हम इस एक जो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं तो इसको हम अगर चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करें तो इस चार्ट में हम समझ सकते हैं कि पूरे के पूरे नेचुरल रिसोर्सेज को हम दो पार्ट में बांटे हैं, एक इनएग्जॉस्टिबल और दूसरा एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल जो ह्यूमन एक्टिविटी से खत्म नहीं होता, जिसकी एंड नहीं होता, वो नेचर में अनलिमिटेड है। और एग्जॉस्टिबल जो ह्यूमन एक्टिविटी से धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, यानी ये लिमिटेड क्वांटिटी में है। लेकिन एग्जॉस्टिबल दो तरह का हो सकता है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रेनेबल सोर्स उसको कहते हैं जिसको कि हम रिसाइकलिंग कर सकें, जिसकी रिसाइकलिंग हम कर सकते हैं उसको हम रेनेबल रिसोर्सेस कहते हैं, और जिसकी रिसाइकलिंग नहीं कर सकते उसको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहते हैं।
एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? ओके। तो रेन्यूएबल सोर्सेस वो हुआ जो कि इसकी रिसाइकलिंग हो जाएगी, यानी जिसको हम बार बार जो है वो साइकिलिंग करके फिर से उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन नॉन रेन्यूएबल वो होता है जिसकी रिसाइकलिंग नहीं होती है ना, जिसकी रिसाइकलिंग नहीं होती, यानी जो लिमिट उसकी है वो खत्म हो जाएगा तो फिर वो आ नहीं पाएगा। तो अब जैसे यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आपसे हम पूछें कि विच फ्यूल इज यूज्ड इन रनिंग व्हीकल, यानी व्हीकल को चलाने के लिए इसमें से कौन सा फ्यूल यूज होता है, तो आप बता सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है वुड है, कोल है, डीजल है, चारकोल है। तो निश्चित तौर पे डीजल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल रिसोर्स, ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देना चाहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल रिसोर्स? टी, कुक्ड फूड, एयर, टॉफी। कौन बताएगा इसको? टी, कुक्ड फूड, एयर, टॉफी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल रिसोर्स? टी, कुक फूड, एयर, टॉफी। बताइए कोई। ट्री नहीं है बेटा, टी है, टी। टी, कुक्ड फूड, एयर। एयर यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स है ना, जो नेचर में पाया जा रहा है। ठीक है। उसी तरीके से इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है? वो इनएग्जॉस्टिबल, जो अनलिमिटेड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जॉस्टिबल? तो एग्जॉस्टिबल तुम्हारा एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट। बताओ इसमें से कौन सा है? Which of the following is the exhaustible natural resource? Air, water, soil, forest. फॉरेस्ट, गुड। तो अभी आपको इतना तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग फ्यूल्स पे आ जाते हैं। तो फ्यूल्स क्या कहेंगे? फ्यूल की डिफिनीशन जो होती है, फ्यूल इज द एनी सबस्टेंस दैट रिलीज द लार्ज अमाउंट ऑफ द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। तो अब हम ये कह सकते हैं कि फ्यूल को एज कोई भी ऐसा एनर्जी सबस्टेंस जो हीट और लाइट देगा जब इसको बर्न किया जाएगा, तो इसको हम फ्यूल कह सकते हैं। तो चाहे कोई भी ऐसा सबस्टेंस जो आफ्टर बर्निंग दैट प्रोड्यूस द हीट एंड लाइट आर कॉल्ड एज फ्यूल। अब ये फ्यूल को फिर हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्राइमरी फ्यूल्स, दूसरा होता है सेकेंडरी फ्यूल्स। ठीक है। तो फ्यूल क्या हुआ? फ्यूल वो हुआ जो कि बर्निंग पर हीट और लाइट दे। अब इसको हम दो तरह से डिवाइड कर रहे हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी फ्यूल में भी जो ऐसे फ्यूल होते हैं जो नेचुरल फ्यूल होते हैं, जो हमारे नेचर में पाए जाते हैं और हम उनकी बर्निंग से हीट और लाइट ले रहे हैं, तो उनको हम प्राइमरी फ्यूल कहेंगे। अब ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हो सकते हैं। तो अगर हम सॉलिड में जाते हैं तो इसको हम वुड कहते हैं। लिक्विड में क्रूड ऑयल हो सकता है। गैस में नेचुरल गैस भी हो सकती है। तो ये सब जितने आपको आप देख रहे हो, चाहे वुड हो, चाहे क्रूड ऑयल हो, चाहे नेचुरल गैस हो, ये नेचर में पाए जाते हैं। ठीक है। और ये नेचर में पाए जाते हैं और एज ए फ्यूल इनका हम यूज करते हैं, इसलिए इनको हम प्राइमरी फ्यूल कहते हैं। ठीक। अब इसके बाद सेकेंडरी और डिराइव्ड फ्यूल किसको कहते हैं? ऐसा कोई भी फ्यूल जो सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में हो, लेकिन वो नेचुरल से ही डिराइव्ड हो, यानी इसको बनाया गया हो, मैन मेड हो, ठीक है, आर्टिफिशियल हो, तो इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी फ्यूल। जो नेचर से ही प्राप्त किसी नेचुरल फ्यूल से डिराइव्ड किया जाए। तो जब नेचुरल फ्यूल से जब कोई डिराइव्ड किया जाता है तो उसको हम डिराइव्ड फ्यूल या सेकेंडरी फ्यूल कहते हैं। और इसमें भी सॉलिड, लिक्विड, गैस तीन कैटेगरी आती है। सॉलिड में कोक हो गया, लिक्विड में केरोसिन हो गया और गैस में कोल गैस हो गया। आवाज आ रही है हमारी? ओके, ठीक है। अब देखो, अब हम फिर से एक बार क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल को देखें। तो हम तीन तरह से फ्यूल को बांट सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल्स।
तो ये एक चार्ट है जिसमें आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस फ्यूल में क्या डिफिनीशन है और उसका क्या एग्जाम्पल है। तो अभी मैंने जैसे बता ही दिया कि जो रूम टेम्परेचर पर होगा सॉलिड, वो सॉलिड हो गया। जो बर्न करके वेपर प्रोड्यूस करे, एनर्जी प्रोड्यूस करे, वो लिक्विड हो गया। और वो जो कि गैस के फॉर्म में पाया जाए वो गैस हो गया। इन सब का एग्जाम्पल है हमारे पास, आप आगे देख लेंगे इसको। फिर एक कैलोरीफिक वैल्यू किसको कहते हैं, तो कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है उसको हम कहते हैं कि ये एक फ्यूल का अमाउंट है जिसकी बर्निंग पर कितना हीट लिबरेट हो रहा है। ठीक है। और अच्छा, ओके। एक ठीक है, अभी हम लोग इसको एंड कर रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद जो है फिर इसको हम कनेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं। ठीक है, फिर देख रहे हैं, अभी कनेक्टिविटी अभी बंद करते हैं। ठीक है, ओके।